जानता हूँ, आपको मेरे जन्म की पूरी कहानी अच्छे से पता है, पर मेरा ना बहुत मन कर रहा है कि फिर से ये कथा सुनाऊं, तो अपने माधव के लिए एक बार तो सुन लो ना प्यारे भक्तों। तो हुआ यूं कि मेरे मामा श्री राजा कंस जो थे तो बड़े गुणी, पर एक समय आया जब उन्हें अपनी शक्तियों का अहंकार होने लगा। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि इस पूरे विश्व में ना तो कोई उनसे ताकतवर है और ना ही कोई सूझवान। इस अहंकार में आकर उन्होंने अपने राज्य पर अपनी नफरत और क्रूरता का साया डाल दिया। राजा कंस ने अपनी जनता पर अत्याचारों की आंधी चला दी। लोगों की आहों से पूरा मथुरा कांप उठा था। अब इतना अत्याचार होते हुए मैं कैसे देख सकता हूँ भक्तों, आप तो जानते ही हो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमः धर्मस्य तदात्मन् सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। की माँ और वासुदेव बाबा की शादी के बाद वो नए घर जा रहे थे और उनका रथ मेरे कंस मामा चला रहे थे। हाँ, भाई तो वो अच्छे थे, पर सिर्फ इसी दिन तक। अचानक से एक आकाशवाणी हुई जिसमें कहा गया कि कंस की प्यारी बहन देवकी की 8वीं संतान उसका वध करेगी। ये सुनकर अहंकारी कंस के दिल में डर का बीज बो गया। उस डर ने उसे इतना अंधा कर दिया कि वो अपनी बहन देवकी को मारने तक को तैयार हो गया था। वो तो बाबा ने उनकी जान बचा ली और कंस को कहा कि वो अपनी सारी संतानें लेकर कंस को दे दे। मामा मान तो गए, पर कुछ समय बाद उन्होंने अपनी ही बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को रातों रात जेल में डाल दिया ताकि वो कड़ी निगरानी रख सके और अपनी मृत्यु से दूर रह सके। कंस ने प्रतिज्ञा की, न सिर्फ 8वीं बल्कि देवकी की हर संतान को मैं मार डालूंगा। उसने प्रतिज्ञा को पूरा करते हुए देवकी और वासुदेव के सब बच्चों का नरसंहार कर दिया। जब भी देवकी माँ ने अपनी गोद में एक नई जिंदगी को महसूस किया, कंस उस जिंदगी को कुचलने पहुंचा। देवकी और वासुदेव के आंसू, उनकी फरियाद कंस के पत्थर दिल को न पिघला सके। अंधकार के बीच एक रात आई जो सारी दुनिया को रोशनी से भर देने वाली थी। देवकी माँ के गर्भ में उनका 8वां संतान पल रहा था और कंस के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो दिन रात इस विचार से कांपता रहता था कि उनका अंत ये 8वां संतान ही करेगा। और फिर आई वो पवित्र रात। जेल के पीछे देवकी माँ के गर्भ से कृष्णा का जन्म हुआ। हाँ, जैसे ही मैंने पृथ्वी पर कदम रखा, जेल के दरवाजों के ताले अपने आप टूट गए और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वासुदेव बाबा ने अपने नए जन्म पुत्र कृष्णा को अपनी बाहों में उठाया। उनके पैरों में बेड़ियां थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने कृष्ण को उठाया, वो बेड़ियां अपने आप टूट गई। फिर आपको तो पता ही है, कृष्ण का जन्म सिर्फ एक बच्चे का जन्म नहीं था, वो तो धरती पर भगवान का आगमन था जो अधर्म को मिटाने आए थे। वासुदेव बाबा भगवान का नाम लेकर मुझे उसी रात यमुना के पार ले गए जहाँ उनके मित्र नंद बाबा रहते थे। जब वासुदेव बाबा ने अपने लल्ला को अपने सर पर रखा, तब यमुना मैया ने अपने पानी को उस मासूम बच्चे के कदमों के नीचे से हटा लिया ताकि उनके रास्ते में कोई रुकावट न आए। ऐसे ही वासुदेव बाबा ने कृष्णा लल्ला को नंद बाबा के घर पहुंचा दिया, जहां युक्ति से सब भूल तो चुके थे, पर मुझे मेरा मकसद हमेशा याद था। ऐसे पहुंचा मैं यशोदा मैया के घर। पर रुको, कंस के बारे में तो जान लो। अगली सुबह कंस को पता चला कि उसकी बहन ने जन्म दिया है। वे क्रूर कंस जल्दी से जेल पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने जेल में कदम रखा, उसने देखा कि देवकी ने लड़की को जन्म दिया है। उसने सोचा कि एक लड़की मेरा वध करने वाली थी, पर फिर भी उसने उस बच्चे को मारने के लिए जैसे ही हथियार उठाया, उसके सामने देवी का रूप प्रकट हुआ और उन्होंने कंस को कहा,
मेरा विनाश करने वाला अब आ चुका है। कंस बहुत हैरान था, उसे समझ नहीं आया कि हुआ क्या ये। कंस के मन में जो भय था वो सच होने वाला था, लेकिन उसे पता नहीं था कि कृष्णा का विनाश कभी नहीं हो सकता, क्योंकि कृष्णा खुद विनाशक है। और इसी तरह भगवान कृष्णा का जन्म हुआ, जो बाद में कंस के विनाश का कारण बने। पर उस समय तो मैं एक छोटा सा लल्ला था। मुझे क्या पता था कैसे लड़ना है, तो मैं तो अपनी मस्ती में गुम था। मैं अपनी यशोदा माँ के साथ अपने बचपन के दिन जीने लगा, माखन चुराने लगा, गोपियों के साथ खेलने लगा। पर मुझे याद था एक दिन मैं वापस आकर कंस मामा से मिलूंगा और उनका विनाश करूंगा। यही थी मेरी जन्म की कहानी। अब आपको भी पता है, तो भक्तों मेरे जन्मदिन को धूमधाम